नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे उपन्यास भाग 2। इससे पहले भाग 1 कल करवाया था। तो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी या फिर मनोहर कहानियाँ? तो इसका सही आंसर है, हिंदी का प्रथम जो मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? हरिऔध, निराला, प्रेमचंद या फिर प्रसाद? तो इसका सही आंसर है, ठेठ हिंदी में जो उपन्यास लिखने वाले लेखक हैं वो हैं हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है धूर्त, रसिकलाल, बिगड़े का सुधार या फिर आदर्श, संपत्ति या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है, ये तीनों उपन्यास जो हैं वो लज्जाराम शर्मा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी का सौभाग्य श्रेणी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा, ब्रजनंदन साय या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो इसका सही आंसर है, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी के लेखक जो हैं वो हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, वीरमणि उपन्यास के लेखक कौन हैं? ब्रजनंदन साय, मिश्र बंधु, प्रेमचंद या फिर जैनेन्द्र? तो इसका सही आंसर है, वीरमणि उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? देवकीनंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर सुदर्शन? तो इसका सही आंसर है, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता। अगला प्रश्न है, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक का नाम बताइए। किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री या फिर मन्नन द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है, देवकीनंदन खत्री जो हैं वो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के लेखक हैं, प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक कौन हैं? मन्नन द्विवेदी, जैनेन्द्र किशोर या फिर किशोरीलाल गोस्वामी या फिर ब्रजनंदन साय? तो इसका सही आंसर है, ब्रजनंदन साय। अगला प्रश्न है, रोहतास मठ के लेखक कौन हैं? निहाल चंद्र वर्मा, विट्ठल दास नागर, दुर्गा प्रसाद खत्री या फिर ब्रजनंदन साय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रोहतास मठ के लेखक जो हैं वो हैं दुर्गा प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न है, सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? श्रीनिवास दास ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर बालकृष्ण भट्ट ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अगला प्रश्न है, आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार हैं? गोपाल राम गहमरी, वृंदावन लाल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र या फिर देवकीनंदन खत्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी की, किशोरीलाल गोस्वामी की, देवकीनंदन खत्री की या फिर श्रद्धा राम फिल्लौरी की? तो रजिया बेगम उपन्यास जो है वो है
किशोरीलाल गोस्वामी का। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तरुण तपस्विनी, भोजपुर का ठग, राजकुमारी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुर का ठग। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। तरुण तपस्विनी, राजकुमारी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाल, ये तीनों उपन्यास जो हैं किशोरीलाल गोस्वामी के हैं। अगला प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? सिद्धाराम फिल्लौरी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग्यवती उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो हैं सिद्धाराम फिल्लौरी। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति के लेखक कौन हैं? दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही आंसर है चंद्रकांता संतति के लेखक जो हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, बाबू देवकीनंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर मुंशी प्रेमचंद का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह व समस्या को उठाया गया? सेवा सदन, वेश्यापुत्र, या फिर क्षमा, या फिर भिखारिणी। तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसका सही आंसर है भिखारिणी। अगला प्रश्न है, माँ और भिखारिणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? शिवपूजन सहाय, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण प्रसाद सिंह, या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास हैं माँ और भिखारिणी। अगला प्रश्न है, राजा राधिका रमण सिंह का उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया, लवंगलता, राम रहीम, या फिर एकाकिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राम रहीम। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, या फिर इलाचंद्र जोशी। तो इसका सही आंसर है कि वैशाली की नगर वधू उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया? मृणमयी, आनंद मठ, या फिर दुर्गेश नंदिनी, या फिर घराऊ घटना। तो इसका सही आंसर है आनंद मठ। आनंद मठ से वंदे मातरम गीत उपन्यास लिया गया है। ये वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, देववाला किस उपन्यास का दूसरा नाम है? सेवा सदन, देवस्थान रहस्य, दुर्गेश नंदिनी, या फिर ठेठ हिंदी का ठाठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला प्रश्न है, सेवा सदन के पहले की कृतियां एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती हैं। प्रेमचंद के विषय में यह कथन किसका है? मदन गोपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, गोपाल राय, या फिर अमृत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन गोपाल। अगला प्रश्न है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन का, गोदान का, निर्मला का, या फिर प्रेमाश्रम का। तो इसका सही आंसर है प्रेमाश्रम।
अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा या रूठी रानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा सदन, जो है वो मुंशी प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, वरदान किस उर्दू उपन्यास का रूपांतरण है? गोश है, आफियत या फिर जल व ईसार या फिर इसरार माविद या फिर किसी का नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। अगला प्रश्न है, गो से आफियत का हिंदी संस्करण कौन सा है? रंगभूमि, प्रतिज्ञा, कायाकल्प या फिर प्रेमाश्रम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमाश्रम। अगला प्रश्न है, रंगभूमि मुख्यतः है राजनीति उपन्यास या फिर सामाजिक उपन्यास या फिर धार्मिक उपन्यास या फिर ऐतिहासिक उपन्यास? तो इसका सही आंसर है रंगभूमि, जो है वो राजनीतिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? राय साहब का, ओंकारनाथ का या फिर मेहता का या फिर होरी का? तो इसका सही आंसर है मेहता का। अगला प्रश्न है, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? होरी का, खन्ना का या फिर मालती का या फिर मेहता का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होरी का। अगला प्रश्न है, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का, रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन के, गोदान के, करम भूमि के या फिर प्रेमाश्रम के? तो इसका सही आंसर है धुनिया और झुनिया, जो प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, गोदान एक है यथार्थवादी उपन्यास या फिर आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यथार्थोन्मुख आदर्शवादी, जो है वो उपन्यास है गोदान। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? कायाकल्प, गोदान, प्रेमाश्रम या फिर रंगभूमि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास, जो है वो रंगभूमि का पात्र है। अगला प्रश्न है, बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? सेवा सदन, कायाकल्प, गबन या फिर रंगभूमि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजारे हुस्न का जो हिंदी रूपांतरण है वो है सेवा सदन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक या फिर सामाजिक? तो इसका सही आंसर है सामाजिक। गोदान जो उपन्यास है वो सामाजिक है। अगला प्रश्न है, गोदान प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में या फिर 1935 में या फिर 1936 में या 1937 में? तो इसका सही आंसर है गोदान जो था 1936 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी या फिर मिथिलेश्वर? तो इसका सही आंसर है मंगलसूत्र उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद, और ये इनका अधूरा उपन्यास है। तो ये थे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज शोर भी ज़्यादा हुआ होगा, यहाँ पे शोर ज़्यादा होता है थोड़ा सा, और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर
देखा कीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। थैंक यू।